जय श्री केदार। हर हर महादेव। नमस्कार। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आज की वीडियो बहुत खास है। आज हम बहुत करेंगे उन लोगों की जिनके लिए हम सबसे ज्यादा जिम्मेदार हैं, हमारे बुजुर्ग। कई लोग मुझसे पूछते हैं, क्या 55 प्लस, 60 प्लस, 65 प्लस की उम्र में केदारनाथ जाया जा सकता है? मेरा जवाब हमेशा एक ही रहता है, हाँ, बिल्कुल जा सकते हैं, लेकिन तैयारी के साथ। उम्र रुकावट नहीं है, लापरवाही रुकावट है। अगर आप 3-4 किलोमीटर आराम से चल सकते हैं, बेसिक हेल्थ चेकअप करा चुके हैं, बीपी शुगर कंट्रोल में है, डॉक्टर की सलाह ले ली है, तो यात्रा संभव है। जरूरी बातें: रफ्तार धीमी रखें, बार बार आराम करें, पानी नियमित पिएं, जरूरत हो तो घोड़ा या डंडी का विकल्प लें। याद रखिए, केदारनाथ रेस नहीं है, ये श्रद्धा और धैर्य की यात्रा है। सही तैयारी, सही गति और सही निर्णय के साथ हर उम्र में बाबा के दर्शन संभव है। आस्था मजबूत हो तो रास्ते भी बन जाते हैं। सबसे पहले सच, केदारनाथ आसान यात्रा नहीं है। सोना 18 किलोमीटर चढ़ाई है, ऊंचाई लगभग 11,700 फीट। अगर बुजुर्ग बिना तैयारी जाते हैं तो शरीर पर दबाव बढ़ सकता है, इसलिए भावनाओं से पहले स्वास्थ्य। डॉक्टर से सलाह, पहले सुरक्षा फिर यात्रा। अगर आपकी उम्र 55 प्लस है तो यात्रा से पहले एक काम जरूर करें, डॉक्टर से सलाह लें। ऊंचाई पर शरीर अलग तरह से प्रतिक्रिया देता है, इसलिए पहले से जांच करवा लेना समझदारी है। यात्रा से पहले ये टेस्ट करवाएं: बीपी चेक, शुगर चेक, ईसीजी, जरूरत हो तो सांस की जांच, लंग फंक्शन। ये डरने के लिए नहीं, बल्कि निश्चिंत होकर यात्रा करने के लिए है। अगर रिपोर्ट ठीक है तो मन भी शांत रहेगा और यात्रा भी सुरक्षित रहेगी। याद रखिए, रोकथाम इलाज से बेहतर है। पहले स्वास्थ्य फिर दर्शन। सुरक्षित रहेंगे तो अनुभव भी सुखद होगा। सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि पैदल जाएं या कोई विकल्प लें। अगर आप रोज 3-4 किलोमीटर आराम से चल सकते हैं और सांस या घुटनों में बड़ी समस्या नहीं है तो पैदल जाना बिल्कुल संभव है। लेकिन अगर घुटनों में दर्द है, वजन ज्यादा है या उम्र और स्वास्थ्य साथ नहीं दे रहे हैं तो विकल्प मौजूद हैं: घोड़ा, डंडी, पालकी, हेलीकॉप्टर। याद रखिए, मंजिल तक पहुंचना लक्ष्य है, कैसे पहुंचे ये नहीं। इसमें शर्म की कोई बात नहीं है। समझदारी यही है कि अपने शरीर की क्षमता के अनुसार निर्णय लें। आस्था पैरों से नहीं, दिल से होती है। चढ़ाई कैसे करें? बुजुर्गों के लिए खास सलाह। ऊंचाई पर चढ़ाई ताकत से नहीं, तकनीक और धैर्य से पूरी होती है। बुजुर्गों को खास तौर पर इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। धीरे चलें, रफ्तार कम रखें, शुरुआत से ही संतुलित गति बनाएं। हर 15-20 मिनट में छोटा ब्रेक लें। थकान होने का इंतजार ना करें, पहले ही आराम कर लें। ज्यादा बात करते हुए ना चलें। चलते समय ज्यादा बोलने से सांस जल्दी फूलती है। सांस की रिदम बनाए रखें। पानी थोड़ा थोड़ा पीते रहें, एक साथ ज्यादा नहीं, हर थोड़ी देर में छोटे घूंट। याद रखिए, केदारनाथ की चढ़ाई जल्दबाजी से नहीं, निरंतरता से पूरी होती है। धीरे, संतुलित, सुरक्षित। यही बुजुर्गों की सफल यात्रा का मंत्र है। ऊंचाई का ध्यान, संकेतों को समझिए। ऊंचाई पर शरीर को एडजस्ट होने में समय लगता है। हल्का सिर दर्द या थोड़ी थकान कभी कभी सामान्य हो सकती है, लेकिन अगर ये लक्षण दिखें, चक्कर आना, उल्टी जैसा महसूस होना या उल्टी, तेज और लगातार सिर दर्द, सांस लेने में कठिनाई, तो इसे हल्के में बिल्कुल ना लें। क्या करें? तुरंत रुकें, बैठकर आराम करें, पानी पिएं, जरूरत हो तो मेडिकल सहायता लें, और अगर सुधार ना हो तो नीचे उतरने का निर्णय लें। याद रखिए, ये हार नहीं है, ये समझदारी है। पहाड़ इंतजार कर सकता है, आपकी सेहत नहीं। सुरक्षा सबसे पहले, यही सफल यात्रा का असली मंत्र है। होटल का चुनाव, बुजुर्गों के लिए सही निर्णय। यात्रा में ठहराव का सही चुनाव बुजुर्गों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्या बेहतर रहेगा? इन जगहों पर होटल और सुविधाएं ऊपर की तुलना में बेहतर और आरामदायक मिलती हैं। ऊपर केदारनाथ में बहुत साधारण कमरे, सीमित सुविधा, ज्यादा ठंड, बिजली और पानी की सीमित उपलब्धता। बुजुर्गों के लिए नीचे ठहरना शरीर को आराम और एडजस्ट होने का समय देता है। याद रखिए, आरामदायक रात बराबर बेहतर अगला दिन। सही ठहराव चुनेंगे तो यात्रा ज्यादा सुरक्षित और सहज बनेगी। रात में ठंड, तैयारी जरूरी है। ऊपर पहाड़ों में रात अचानक ज्यादा ठंडी हो जाती है। तापमान कई बार 0 से 5 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। दिन में ठीक लगता है, लेकिन रात में ठंड हड्डियों तक महसूस होती है। क्या करें? लेयरिंग जरूरी है। थर्मल प्लस फुल स्लीव प्लस फ्लीस प्लस जैकेट। सोते समय भी हल्की लेयर पहनकर सोएं। सिर और पैरों को ढक कर रखें। टोपी और मोटे मोजे बहुत काम आते हैं, लेकिन एक बात ध्यान रखें, भारी कंबल खुद बैग में भरकर मत ले जाएं। होटल, डॉम या कैंप में कंबल मिल जाते हैं। अनावश्यक वजन उठाना चढ़ाई को कठिन बना देगा। याद रखिए, स्मार्ट तैयारी बराबर हल्का बैग बराबर आसान सफर।
ठंड को हल्के में मत लीजिए, लेकिन तैयारी भी समझदारी से कीजिए। कई बार हमारे बुजुर्ग धीरे से कहते हैं, बेटा एक बार बाबा के दर्शन हो जाए। उस एक वाक्य में उनकी आस्था भी होती है, उम्र का अनुभव भी और दिल की एक अंतिम इच्छा भी। उस भाव को हल्के में मत लीजिए, लेकिन भावना के साथ जिम्मेदारी भी जरूरी है। दर्शन करवाना सिर्फ ले जाना नहीं है, सुरक्षित ले जाना है, आराम से ले जाना है, सही समय और सही तरीके से ले जाना है। आस्था मजबूत होनी चाहिए, लेकिन प्लानिंग उससे भी मजबूत। अब बात उन लोगों की जो पहली बार केदारनाथ जा रहे हैं। अगर आप पहली बार जा रहे हैं तो ये हिस्सा बहुत ध्यान से सुनिए। पहली यात्रा उत्साह से भरी होती है, लेकिन जानकारी की कमी परेशानी भी बना सकती है। मौसम समझिए, दूरी समझिए, अपनी फिटनेस पहचानिए, भीड़ और सीजन का अंदाजा लगाइए। पहाड़ सुंदर है, लेकिन सरल नहीं। पहली बार जा रहे हैं तो अहंकार नहीं, जिज्ञासा लेकर जाइए। तैयारी पूरी होगी तो अनुभव जीवन भर याद रहेगा। पहली गलती, वीडियो देखकर भ्रम। आजकल सोशल मीडिया पर केदारनाथ की वीडियो बहुत सुंदर दिखती हैं। स्लो मोशन शॉट, खाली रास्ते, शांत मंदिर, सिर्फ भावनाएं। लेकिन असली यात्रा में क्या होता है? भीड़ होगी, इंतजार होगा, लंबी चढ़ाई होगी। वीडियो 30 सेकंड का होता है, यात्रा कई घंटों की। अगर आप सिर्फ वीडियो देखकर बहुत आसान है सोच लेंगे तो मानसिक झटका लग सकता है। इसलिए सबसे जरूरी है मानसिक तैयारी। धैर्य रखिए, समय दीजिए, वास्तविकता स्वीकार कीजिए। याद रखिए, यात्रा सिर्फ खूबसूरत फ्रेम नहीं है, ये मेहनत, इंतजार और विश्वास का अनुभव है। जब मन तैयार होगा तो हर चुनौती भी साधारण लगेगी। धीरे चलें। पहली बार वाले अक्सर तेज चलते हैं, फिर थक जाते हैं। रफ्तार धीमी रखें। सही जूते। पहली बार वाले अक्सर कैजुअल शू पहन लेते हैं, गलत। ग्रिप वाला ट्रेकिंग शू जरूरी है। पानी और खाना। खाली पेट मत चलिए, हल्का नाश्ता करें, पानी नियमित पिएं। दर्शन का समय, कब पहुंचना बेहतर है? अगर आप सच में शांत और दिव्य अनुभव चाहते हैं तो एक बात याद रखिए, सुबह जल्दी पहुंचना सबसे बेहतर है। क्यों? भीड़ अपेक्षाकृत कम रहती है, लाइन छोटी होती है, मौसम साफ मिलने की संभावना ज्यादा, वातावरण ज्यादा शांत और आध्यात्मिक। सुबह की ठंडी हवा, पहाड़ों के पीछे से उगता सूरज और सामने बाबा केदार का धाम, वो अनुभव शब्दों में नहीं आता। दोपहर के बाद भीड़ बढ़ जाती है, इंतजार लंबा हो सकता है। इसलिए अगर संभव हो, सुबह के समय दर्शन की योजना बनाएं। जल्दी उठना थोड़ा कठिन लगेगा, लेकिन अनुभव कई गुना सुंदर होगा। पहली बार का अनुभव आपकी सोच पर निर्भर करेगा। अगर आप हर चीज में परफेक्शन ढूंढेंगे तो निराश होंगे। अगर आप अनुभव ढूंढेंगे तो खुश होंगे। परिवार के साथ जाएं तो जिम्मेदारी लें। अगर बच्चे या बुजुर्ग साथ हैं तो पहले उनका ध्यान। कल्पना कीजिए, पहली बार मंदिर के सामने खड़े हैं, घंटियों की आवाज, बर्फीले पहाड़। उस पल में आपको लगेगा कि ये सफर सही था। पहली बार जाना कठिन नहीं है, बिना तैयारी जाना कठिन है। हम यहाँ सिर्फ जाने की बात नहीं कर रहे, हम तैयार होकर जाने की बात कर रहे हैं। और आखिर में एक खास अवसर आपके लिए। अगर आप इस वर्ष पवित्र धाम यात्रा का संकल्प ले चुके हैं तो ये संदेश आपके लिए है। हम लेकर आए हैं एक विशेष पैकेज उन श्रद्धालुओं के लिए जो कम समय में व्यवस्थित और सुरक्षित यात्रा करना चाहते हैं। केदारनाथ बद्रीनाथ यात्रा पैकेज सिर्फ 11,000 रुपए प्रति व्यक्ति, 5 दिन 4 रात। इस पैकेज में शामिल है केदारनाथ धाम दर्शन, बद्रीनाथ धाम दर्शन, प्रमुख दर्शनीय स्थल, व्यवस्थित यात्रा प्लान, अनुभवी गाइड साथ रहेगा, सुरक्षित और आरामदायक यात्रा व्यवस्था। हमारा उद्देश्य सिर्फ आपको ले जाना नहीं, बल्कि आपको एक सुरक्षित, शांत और यादगार अनुभव देना है। अगर आप भी इस पवित्र यात्रा पर हमारे साथ चलना चाहते हैं तो सही समय है। स्क्रीन पर दिख रहे व्हाट्सएप नंबर पर अभी संपर्क करें। सीटें सीमित हैं, ऑफर सीमित समय के लिए है। इस वर्ष बाबा केदार और भगवान बद्री विशाल के दर्शन हमारे साथ। विश्वास, सेवा, समर्पण। कल डे 10 में हम बात करेंगे पूरा 30 डेज का काउंटडाउन प्लान। जय बाबा केदार, हर हर महादेव।